तड़का ना हो तो वो खाना स्वाद नहीं होता। ऐसे ही अगर सितारों की जिंदगी में तड़का ना हो तो वो सितारा भी ज्यादा कामयाब नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज बॉलीवुड तड़का में, जहां पर तड़क भड़क खबरों से आप सभी होंगे रूबरू कि आखिरकार बी टाउन में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल जनाब, अगर हम ये कहें कि विकी कौशल और मिसेस कैफ जो है अब रोमांस करेंगी तो आप भी यही कहेंगे कि भाई सलमान के सामने विकी ने कैटरीना को प्रपोज किया था। अब ऐसे में जहां पर उन्होंने शादी का प्रपोजल दिया था और उसके बाद इन दोनों के रोमांस की खबरों का आना कहीं ना कहीं सलमान को झटका देगा। अगर इतना सब आपने सोच लिया है तो आप बिल्कुल गलत हैं जनाब, क्योंकि ये बॉलीवुड तड़का है जहां पर तड़क भड़क की खबरें हैं, वो भी काफी ट्विस्ट और टर्न्स के साथ। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट की आखिरकार हमने ट्विस्ट और टर्न क्यों कहा। जस्ट टेक अ लुक। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल जो अपनी पूरी फिल्म के बाद काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते दिखे। जी हाँ, हाल ही में विकी कौशल को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद सलमान खान को बड़ा झटका जरूर लगेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि विकी कौशल जो है एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं और इस फिल्म में उनके साथ हीरोइन होंगी मिसेस कैफ। अरे जनाब, अगर आप यहाँ पर मिसेस कैफ सुनते ही कैटरीना के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर कैटरीना नहीं बल्कि उनकी बहन इजाबेल कैफ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि खुद कैटरीना ने अपनी बहन को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था और यहाँ पर उन्हें काम करने की सलाह भी दी थी। जी हाँ, कहा जा रहा है फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है जिस फिल्म में विकी और इजाबेल साथ हैं और यहाँ पर इन दोनों जो हैं ये दोनों इस फिल्म में रोमांस करते भी देखे जाएंगे। अब आपको बता दें कि सलमान खान को झटका क्यों लगेगा। दरअसल कहा जा रहा है कि सलमान खान इजाबेल को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले थे, मगर अब इजाबेल जो है किसी और के बैनर तले प्रोडक्शन में काम कर चुकी हैं, विकी कौशल के साथ दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं सलमान खान को काफी बुरा तो लगेगा ही। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है, भाई ऐसा लग रहा है कि सारा की किस्मत जो है अब तो और भी चमक गई है। दरअसल हाल ही में ये तो आप सभी जानते हैं कि सारा एक के बाद एक फिल्में साइन कर रही है, मगर अब लग रहा है कि सारा की जिंदगी में उनके मिस्टर परफेक्ट आ चुके हैं। दरअसल ये तो आप सभी जानते हैं कि बीते दौरान एक अवार्ड फंक्शन के दौरान कार्तिक और सारा की ये जो डेटिंग का सिलसिला था वो सबके सामने आया था। यानी कि कार्तिक सारा को डेट पर लेके जाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर सारा भी इंटरेस्टेड है। ऐसे में हाल ही में एक तस्वीर सामने आ रही है जहां पर कार्तिक की बाहों में रोमांटिक होती दिखी सारा अली खान। और आपको ये भी बता दें कि सारा और कार्तिक इन दिनों लव आजकल 2 की शूटिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर इन दोनों की डेटिंग की खबरें और भी तेजी से वायरल हो रही है। और अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस तस्वीर में साफ तौर पर इन दोनों का प्यार झलकता दिखा। बॉलीवुड की मस्तानी यानी कि दीपिका पादुकोण जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। दरअसल खलबली तो तब से बची हुई है जब से दीपिका और उनके एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये तो आप सभी जानते हैं कि दीपिका और रणबीर कपूर का जो रिश्ता था वो पहले बेहद ही खास था, मगर फिर ब्रेकअप हो गया, दीपिका डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने रणवीर सिंह से शादी कर ली। ऐसे में शादी के बाद एक बार फिर से रणबीर कपूर के साथ काम करती दिखाई दे रही हैं दीपिका। जी हाँ, बेहद ही जल्द एशियन पेंट की एक एड में दीपिका और रणबीर कपूर दिखाई देंगे। ऐसे में इन दोनों ने अपनी एड को प्रमोट किया और एक इवेंट में पहुंचे जहाँ पर दीपिका और रणबीर कपूर दोनों ही जम के ठुमके लगाते दिखे। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये दोनों जो है काफी ज्यादा ही यहाँ पर मस्त मौला अंदाज में देखे जा रहे हैं। वाकई ही आप इन दोनों की बॉन्डिंग को देख सकते हैं, इन दोनों की खूबसूरती को देख सकते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर आपके साथ गलत भी हुआ है तब भी आप अपने लाइफ में आगे मूव ऑन हो जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर दीपिका और रणबीर कपूर दोनों के साथ देखा गया।
टीवी टाउन के कॉमेडी किंग कहलाए जाने वाले कपिल शर्मा, जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। भाई कपिल ने जहां पर बीते साल गिन्नी से शादी की, तो शादी के बाद कपिल और गिन्नी की पहली होली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, शादी के बाद का पहला हर एक त्योहार बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे ही जैसे होली आई, और होली का त्योहार तो रंगों का त्योहार होता ही है। ऐसे में आप कुछ खूबसूरत तस्वीरें देख रहे हैं कपिल और गिन्नी की पहली होली की, जहां पर दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक होते दिखे, दोनों काफी ज्यादा फैमिली के साथ मस्ती करते भी दिखाई दिए। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कपिल और गिन्नी की जो जोड़ी है वो काफी ज्यादा क्यूट है। और अगर अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो यही रिश्ते की मजबूती होती है, जो कपिल और गिन्नी में अक्सर देखी जाती है। कहीं ना कहीं अगर इनकी लव स्टोरी के बारे में बताएं तो आपको बता दें कि ये स्कूल टाइम का प्यार था, जो काफी लॉन्ग टर्म चला और उसके बाद शादी में तब्दील हो गया। बीते दिन पूरे देश में होली के रंग से रंगी हुई दुनिया को देखा गया, मगर इसी बीच बी टाउन में कुछ ऐसे परिवार भी रहे जिन्होंने होली को एंजॉय नहीं किया, यानी कि जिन्होंने होली मनाई ही नहीं। उनमें से एक परिवार है बच्चन परिवार। जी हाँ, बच्चन परिवार जो हर एक त्योहार को बड़े ही धूमधाम से एंजॉय करता है, बड़े ही शानदार तरीके से मनाता है। मगर होली ना मनाने के पीछे का कारण यकीनन आप सभी जान के हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, फीकी रही बच्चन परिवार की होली, और 11 साल से उन्होंने इस त्योहार को मनाया ही नहीं। कहा जा रहा है कि भाई बीते 11 साल पहले जुहू बंगले के अंदर ग्रैंड होली पार्टी का आयोजन किया जाता था, मगर जब से 2008 में मुंबई में हमले हुए, उसके बाद बच्चन परिवार ने अपनी होली पार्टी को ही रद्द कर दिया। ये वाकई ही आपकी देशभक्ति को झलकाता है, ये वाकई ही ये दिखलाता है कि अगर हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो हम भी उसके लिए कुछ ऐसे बलिदान कर सकते। बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित, जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है, भाई माधुरी के चाहने वालों के लिए एक गुड न्यूज है, और वो ये है कि माधुरी जहां पर अब तक आपको फिल्मों में एक एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दी, तो वहीं अब माधुरी ने और नैने ने RM प्रोडक्शन हाउस को खोला है, जहां पर अब ये दोनों प्रोड्यूसर बन चुके हैं। और इस खूबसूरत तस्वीर को साझा करते हुए माधुरी ने ये खुशखबरी भी दे डाली। जी हाँ, आप यहाँ पर माधुरी के चेहरे की खुशी को देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर माधुरी जो है ये नए प्रोजेक्ट को जहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया है, और जिस तरह से वो अब एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी बी टाउन में कहलाई जाएंगी, एक प्रोड्यूसर बन चुकी है। कहीं न कहीं चेहरे की खुशी साफ तौर पर झलकती दिखी। वाकई ही हर एक इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ के तरक्की करना चाहता है, और एक एक्ट्रेस के तौर पर माधुरी ने बी टाउन में काफी अच्छा नाम कमाया। तो हो सकता है उन्होंने यही सोचा हो कि क्यों ना पति नैने के साथ मिलके वो एक प्रोडक्शन हाउस को खोले। तो यकीनन आपने देखा बॉलीवुड तड़का में तड़क भड़क खबरों को कि आखिरकार भाई कौन है वो मिसेस कैफ। अगर आप अब तक कैटरीना को सोच रहे थे जनाब, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। दरअसल वो कैटरीना नहीं, वो इजाबेल कैफ है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि विकी कौशल जो है वो अब इजाबेल के साथ रोमांस करेंगे। जब से विकी की फिल्म उरी आई है, और इस फिल्म का डायलॉग हाउस द जोश, वो तब से इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं कि हर एक डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता है। और अगर अब इजाबेल की बात की जाए तो इजाबेल भी बेहद ही जल्द बी टाउन में किसी फिल्म का वेट कर रही थी। ऐसे में खबरें हैं कि भाई विकी और इजाबेल एक साथ दिखाई देंगे एक फिल्म में रोमांस करते हुए। हालांकि झटका यहाँ पर सलमान को भी लगेगा, क्योंकि इजाबेल जो है पहले कहा जा रहा था कि सलमान के बैनर तले फिल्म में काम करेंगी। ऐसे में किसी और के साथ काम करना किसी और की फिल्म में कहीं ना कहीं झटके की बात तो है ही। बाकी आपने देखा किस तरह से काफी तड़क भड़क की खबरें चल रही हैं बी टाउन में। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना